गुरुजी। नमो अरिहंताणं नमो सित्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ईसु पंचनमुक्कारो सव्वभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं प्रथमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता प्रणाम। नमो नमो। पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण और यह दंडक प्रकरण के 5 नाम हैं। लघु संग्रहणी, विचार स्तव, विचार षट्त्रिंशिका, विज्ञप्ति षट्त्रिंशिका और दंडक। यह ग्रंथ की पहली गाथा में पूज्यपाद गजसार मुनि जी महात्मा बता रहे हैं, नमियुम 24 जीणे तत्सुत्त विहार लेस देसणो दंडग पैहिम तेच्चीय थोसामी सुनेह भो भव्वा। नमियुम 24 जीणे तत्सुत्त विहार लेस देसणो दंडग पैहिम तेच्चीय थोसामी सुनेह भो भव्वा। यह प्रथम गाथा में मंगलाचरण, संबंध, प्रयोजन, विषय और अधिकारी बताया। नमियोम 24 जीणे यानी 24 जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार करके यह मंगलाचरण है। तत्सुत्त विहार उनके विचार के हिसाब से यानी उनके साथ का संबंध है। लेश देश न हो, किंचित विभाग ये प्रयोजन है। दंडक पयहिम तिच्चीय यानी दंडक पदों पर उनका विचार, ये इनका विषय है। और सुने हैं वो भव्वा यानी हे भव्य जीव सुनिए, ये अधिकारी हुए। मंगलाचरण यानी कोई भी कार्य की शुरुआत में शुभ आचरण, मंगलाचरण करना, वो यहाँ 24 परमात्मा को नमन, वो मंगलाचरण है। संबंध तत्सुत्त विहार यानी उनके विचार के अनुसार। लेश देश न हो यानी लेश मात्र बताने के लिए, किंचित बताने के लिए संक्षिप्त ने यह ग्रंथ दिखाना था, इसलिए ग्रंथ की रचना वगैरह की। दंडक पयहिम यानी दंडक पद के ऊपर 24 द्वार और हे भव्य जीव सुनिए, इनके अधिकारी हुए। अब पूरे ग्रंथ में 24 परमात्मा को वंदन करके 24 प्रकार के दंडक के ऊपर 24 प्रकार के द्वार बताएंगे। तो दंडक पदों, तो दंडक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। वैसे कई सारे अर्थ दंडक के होते हैं, किंतु 2 अर्थ, एक अति महत्व के विशिष्ट वगैरह सूत्र, जैसे इचकारी भगवान पसाय करी सामयिक दंडक उचराव शोजी, तो सामयिक दंडक ये सूत्र है। तो ऐसे विशिष्ट महत्व के सूत्र को दंडक बोला जाता है। और दूसरा दंडक का अर्थ यह है दंडित हुए आत्माएं, यानी कर्मों से दंडित ऐसे आत्माओं की स्थिति, उस अवस्था को भी दंडक बोलते हैं। यहाँ दंडक यानी संसारी आत्मा, क्योंकि कर्म का दंड जो भोग रहे हैं वो संसारी आत्मा है और उनकी विविध अवस्थाएं, उस अवस्था को दंडक बोलते हैं। कर्मों के दंड भोग रहे ऐसे जीव की स्थितियां, उनको दंडक बोलते हैं। और जीवो विचार में जैसे संसारी जीवों के 563 भेद दिखाए, यहाँ
जीवों के 24 विभाग, और वो 24 विभाग वही 24 दंडक। तो कौन से 24 विभाग? नेर इया असुराई, उढ़वाई बेइन दिया दवो चेव, गभय तिरिय मनुष्या, वंतर जोई सिंह वेमाणी। यानी नरक, नेरैया यानी नरक, असुराई यानी असुर कुमार आदि, पुढवाई यानी पृथ्वी का आदि, बेइंद्रियादवो એટલે बेइंद्रिय आदि, गभ्भय तिर्य यानी गर्भज तिर्यंच, मनुष्य यानी गर्भज मनुष्य, वंतर यानी व्यंतर, ज्योतिषीय यानी ज्योतिष, और वेमाणी यानी वैमानिक। नारक, असुर कुमार आदि, पृथ्वी का आदि, बेइंद्रियादि, गर्भज तिर्यंच, गर्भज मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। यह 24 दंडक है। अब यह नारक का एक दंडक, असुर कुमार आदि मतलब असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, ये 10 प्रकार के 10 भवनपति के 10 दंडक, 10 प्रकार के भवनपति के दंडक। पृथ्वी काय आदि यानी पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय, यानी इनके भी 5। बेइंद्रिय आदि यानी बेइंद्रिय, तेन्द्रिय और चौरेंद्रिय यानी 3। गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय, गर्भज मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इसी तरह 24 दंडक हुए, 1, 10, 11, 5, 16, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ऐसे कुल 24 विभाग यह बताए हैं। इतने विभाग में सभी जीवों का समावेश किया। 24 प्रकार की अवस्थाएं, 24 प्रकार के विभाग। एक, सातों नारक का एक दंडक, भवनपति 10 प्रकार के भवनपति के अलग अलग 10 विभाग के 10 दंडक। पृथ्वी काय आदि यानी एक इंद्रिय के पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय, इनके 5 दंडक। बेइंद्रिय आदि यानी बेइंद्रिय, तेन्द्रिय और चौरेंद्रिय यानी 3 दंडक। सभी प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी जलचर, खेचर, स्थलचर में चतुष्पद, ऊज परिसभ और भुज परिसभ, उन सभी तिर्यंचा, गर्भज तिर्यंच का एक दंडक, मनुष्य का एक दंडक, व्यंतर देवों का एक दंडक, ज्योतिष का एक और वैमानिक का एक। ऐसे 24 विभाग हुए दंडक के। कौन से 24 विभाग कैसे हुए? तो ये दिखाया। नारक 1, असुर कुमार आदि 10, पृथ्वी काय का 1, अब काय का 1, तेव काय का 1, वायु काय का 1, वनस्पति काय का 1, बेइंद्रिय का 1, तेइंद्रिय का 1, चौरेंद्रिय का 1, गर्भज तिर्यंच का 1, गर्भज मनुष्य का 1, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ऐसे सभी जीवों की 24 प्रकार की अवस्था के विभाग बताए। और अब इस 24 विभाग में 24 प्रकार की बात बताएंगे। तो ये 24 दंडक हुए। अब 24 दंडकों की गति के हिसाब से भेद देखेंगे तो
देवगति के 13 दंडक होंगे। कौन से? तो असुर कुमार आदि 10, व्यंतर 1, ज्योतिष 1 और वैमानिक 1, यानी 13 दंडक देवगति के हैं। 13 तिर्यंच गति के 9 दंडक है। कौन सा? पृथ्वी का तिर्यंच है, अप का तिर्यंच है, तेव का तिर्यंच है, वायु का तिर्यंच है, वनस्पति का तिर्यंच है 5, बेइंद्रिय तिर्यंच है, तेन्द्रिय तिर्यंच है, चौरिंद्रिय तिर्यंच है और गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच है 9। तो तिर्यंच गति के 9 दंडक हुए। और एक मनुष्य गति का, गर्भज मनुष्य, और एक नारक का, 7 नारक का एक। इसी तरह 24, यानी 4 गति के हिसाब से देखे तो देवगति के यहाँ कितने विभाग रखे हैं? 13, तिर्यंच गति के 9, मनुष्य गति का 1 और नारक गति का 1, ऐसे 24 दंडक है। गति इंद्रिय, इंद्रिय के हिसाब से देखें तो एक इंद्रिय के दंडक 5 हैं। कौन से 5? पृथ्वी का, एक का, तेव का, वायु का, वनस्पति का, ये सब स्थावर है, एक इंद्रिय है, यानी एक इंद्रिय के दंडक 5 है। 5 दंडक एक इंद्रिय के हैं। बेइंद्रिय का 1 है, तेन्द्रिय का 1 है, चौरिंद्रिय का 1 है, पंचेंद्रिय के 16 दंडक है। कौन से? नारक का 1, नारक पंचेंद्रिय है, असुर कुमार आदि का 10, वो पंचेंद्रिय है 11, फिर गर्भज तिर्यंच वो पंचेंद्रिय है 12, गर्भज मनुष्य पंचेंद्रिय है 13, व्यंतर पंचेंद्रिय है 14, ज्योतिष पंचेंद्रिय 15 और वैमानिक पंचेंद्रिय 16, यानी पंचेंद्रिय के 16 दंडक हुए। तो 24 दंडक है, उसमें गति के हिसाब से दंडक देखेंगे तो देवगति के कितने दंडक हैं? देवगति के 13 दंडक है, तिर्यंच गति के 9 दंडक है, मनुष्य गति का 1 और नरक गति का 1। इंद्रिय के हिसाब से देखें तो एक इंद्रिय के 5, बेइंद्रिय का 1, तेन्द्रिय का 1, चौरिंद्रिय का 1 और पंचेंद्रिय के 16 दंडक। काय के हिसाब से देखे तो पृथ्वी काय का 1, अब काय का 1, तेव काय का 1, वायु काय का 1, वनस्पति काय का 1 और त्रस काय के, बाकी सभी त्रस काय के हैं, यानी 19 त्रस काय के हैं। कौन से त्रस काय के हैं 19? तो नारक का 1, असुर कुमार का 10, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, गर्भज तिर्यंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक के 19। इसी तरह गति के हिसाब से, काय के हिसाब से, इंद्रिय के हिसाब से दंडक की बात की। टोटल दंडक कितने हैं? 24। तो अब 24 दंडक बताए। 24 ही क्यों बताए? पूर्व के ग्रंथ में 24 की गणना की है और ग्रंथकार की विवक्षा ऐसी थी, इसलिए ग्रंथकार ने ऐसे बताया। वरना 7 नर का 1 ही दंडक और ज्योतिष का 1 दंडक, असुर कुमार आदि का 1 का, या फिर 10 दंडक दिया। तो पूर्व के ग्रंथ में ऐसे विभाग बताए थे और यह ग्रंथकार गजस्थल मुनि को भी ऐसे ही 24 विभाग दिखाकर उसमें 24 द्वार बताने थे, इसलिए ऐसा विभाग किया। 24 प्रकार के विभाग बताए। ये 24 से 24 कौन है? कर्मों से दंडित आत्मा के विभाग है, यानी संसारी जीवों के विभाग है। सभी कर्म के उदय वाले, सभी कर्म भोग रहे, यानी 24 प्रकार के दंडक हुए। फिर इस 24 विभाग में इस ग्रंथ में क्या कहेंगे? तो कि 24 विभाग में यह दंडक में 24 बातें बताएंगे, यानी 24 द्वार बताएंगे। तो कौन से 24 द्वार? तो तीसरी और चौथी गाथा में बताया
संखित यरियुमा शरीर मोगा हणाय संघयणा सन्ना संठाण कसाय लेसिंदिय दु समुगाया डिठी दंसन नाणे जोगु वोगो ववाय चवण ठी पज्जति की महारे तन्नी गई आ गई वे। पहली गाथा में 5 बात बताई। नम्यूम 24 जीणे तस्तुत्व वियार लेस देसणवो दंडक पहिम तेच्चीय थो सामी सुनेह भो भव्वा नेर इया पुडवाई नेर इया असुराई पुडवाई बेइंदिया दवोचेव गब्भय तिरिय मनुस्सा वंतर जोईसी वेमाणी। इस पर 24 दंडक बताए दो दूसरी गाथा में। फिर 24 दंडक पर 24 बात बतानी है, 24 द्वार बताने हैं, वो तीसरी और चौथी गाथा में बताते हैं। संखित यरियुमा शरीर मोगा हणाय संघयणा सन्ना संठाण कसाय लेसिंदिय दु समुगाया डिठी दंसन नाणे जोगु वोग ववाय चवण ठी पज्जति की महारे सन्नी गई आ गई वे। तो कौन से 24 द्वार दिखाने हैं? तो संक्षिप्त में यानी टूंक में, संक्षिप्त में यानी टूंक में ऐसे 24 द्वार दिखाएंगे। कौन से? शरीर, अवगाहना, संघयण, संज्ञा, संस्थान, कसाय, लेस्या, इंद्रिय, समुद्घात, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान अज्ञान, योग, उपयोग, उपपात, च्यवन, स्थिति, पर्याप्ति, किमाहार, संज्ञा, गति, आगति और वेद। इस सभी जीवों पर 24 बात बताएंगे और उपलक्षण से 25वां द्वार भी दिखाएंगे, यानी 25 द्वार इस पर दिखाने वाले हैं, किंतु एक ग्रंथ में मुख्य द्वार 24 दिखाएंगे। एक, शरीर, सभी जीवों पर शरीर बताएंगे, शरीर की बात करेंगे। 2, अवगाहना, सभी जीवों की शरीर की ऊंचाई बताएंगे। जीव विचार में वहां जीवों की शरीर की ऊंचाई ही बताई थी। यहां सबसे पहला द्वार ये बताएंगे कि कौन से जीवों के पास कितने शरीर होते हैं। टोटल 5 शरीर है, तो कौन से दंडक में 5 में से कितने कितने शरीर प्राप्त होते हैं, शरीर में ये बताएंगे। शरीर कितने हैं? 5 शरीर हैं। तो 5 शरीर में से कौन से दंडक में कितने शरीर प्राप्त होते हैं, और अवगाहना में जितने भी शरीर उनको प्राप्त होते हैं उनकी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई कितनी होती है, ये दूसरे में बताएंगे। संघयण यानी शरीर में जो हड्डियां होती है उसे संघयण बोलेंगे। किस जीव को कौन सा संघयण होता है वो बताएंगे। संज्ञा यानी अभिलाषा, इच्छाएं, जीव में संज्ञाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं उठती है, वो कितनी है और कौन सी होती है ये बताएंगे। संस्थान यानी शरीर की आकृति, तो शरीर की आकृति कौन सी होती है ये बताएंगे। कसाय, किस दंडक में कितने कसाय होते हैं वो।
लेस्या, किस दंडक में कितनी लेस्या होती है वो। इंद्रिय, किस दंडक में कितनी इंद्रिया होती है वो। समुद्घात, किस दंडक में कितने समुद्घात होते हैं। दृष्टि, कौन से दंडक में कितनी दृष्टि है। दर्शन, कौन से दंडक में कितने दर्शन है। ज्ञान, कौन से दंडक में कितने ज्ञान प्राप्त होते हैं। अज्ञान, कौन से दंडक में कितने अज्ञान होते हैं। योग, कौन से दंडक में कितने योग होते हैं। उपयोग, कौन से दंडक में कितने उपयोग है। उपपात, यानी कौन से दंडक में एक साथ में कितने जन, कितनी संख्या में जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। च्यवन, यानी कौन से दंडक में एक साथ में कितनी जीव मरण होते हैं। च्यवन। स्थिति यानी आयुष्य, कौन से दंडक में कितना आयुष्य है। पर्याप्ति, यानी कौन से दंडक में कितनी पर्याप्ति होती है। कीमाहार, यानी कौन से दंडक में कितनी दिशा में से आहार ग्रहण कर सकते हैं। संज्ञी, यानी 3 प्रकार की जो बुद्धि है उसमें से कौन से दंडक में कितनी प्रकार की बुद्धि होती है। गति, यानी मरकर जाना, कौन से दंडक वाले जीव मरकर कहाँ जाते हैं। आगति, यानी कौन से दंडक में जीव कहाँ से आते हैं। वेद, यानी तीनों वेद में से कौन से दंडक में कितने वेद रहते हैं। तो ये 24 बात जो कहेंगे उसे सबसे पहले शरीर, तो शरीर के भेद 5 है। अवगाहना, तो दोनों प्रकार के, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दोनों अवगाहना बताएंगे। संज्ञयन 6 है, 6 में से कितने किसको है ये बताएंगे। संज्ञा 4, 6, 10 और 16, इस तरह 4 से लेकर 16 संज्ञा बताएंगे। उसमें से किसमें कितनी संज्ञा होती है वो। संस्थान 6 प्रकार के हैं। कसाई 4 प्रकार के हैं या तो 16 प्रकार के। लिस्या 6 प्रकार की है। इंद्रिय 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार की है। समुद्घात 2 प्रकार के हैं। दृष्टि 3 प्रकार की है। दर्शन 4 प्रकार के हैं। ज्ञान 5 प्रकार के। अज्ञान 3 प्रकार के। योग 15 प्रकार के। उपयोग 12 प्रकार के। च्यवन, स्थिति, पर्याप्ति 6 प्रकार की। स्थिति 2 प्रकार की, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। कीमाहार 6 प्रकार का। संज्ञी 3 प्रकार की संज्ञा। गति, आगति और वेद 3 प्रकार के। अब ऐसे 24 द्वार जो है और 24 नाम बताए, उसके उत्तर भेद कितने हैं ये बात बताई। तो 24 द्वारों में यही बताया कि कौन से दंडक में ये कैसे और कितने होते हैं। अब 24 द्वार के नाम बताए, उस 24 द्वार की व्याख्या और उसके उत्तर भेद दिखाए। यानी शरीर, तो शरीर क्या है और शरीर के 5 भेद कौन से, वो बात जो है वो सभी कल के पाठ में करेंगे।